हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स में वेरियस साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। उन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। सबसे पहले है टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम कार्ल लिनियस ने 18वीं सेंचुरी में दिया था, गिवन बाय कार्ल लिनियस इन 18th century. Linnaeus gave this classification on the basis of similarities in the form of organism and categorized the organism into the plant and animals two kingdom system. Linnaeus ने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम सिमिलरिटीज़ के बेसिस भी दिया, बेसिस ऑफ सिमिलरिटी यानी ऑर्गेनिजम्स में क्या सिमिलरिटी है, इस बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। और इस क्लासिफिकेशन के सिस्टम के बेसिस पर उन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, में से एक है प्लांट और दूसरा है एनिमल। और इस दो कैटेगरीज के बेसिस पर इसका नाम रखा गया था टू किंगडम सिस्टम। फर्स्ट है किंगडम प्लांटी, कंटेन्स ऑल प्लांट्स, जिसमें सारे के सारे प्लांट स्पीसीज आते। दूसरा किंगडम एनिमेलिया, कंटेन्स ऑल एनिमल्स। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, सेकेंड है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ई हैकल प्रपोज दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 19th century। 18वीं सेंचुरी के बाद में 19वीं सेंचुरी में ई हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। हैकल इंक्लूडेड माइक्रोब्स इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स एंड गेव थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। हैकल साइंटिस्ट ने प्लांट और एनिमल, जो इससे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था, उसके अंदर इन्होंने एक कैटेगरी और इंक्लूड की जिसको माइक्रोब बोलते हैं, यानी माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स को भी इंक्लूड कर दिया। और ये माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स दोनों ही कैटेगरीज में रखी गई, कि चाहे वो प्लांट्स की कैटेगरी हो या एनिमल्स की कैटेगरी हो, दोनों कैटेगरी में माइक्रोब्स या माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करके इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। द थ्री इंट्रोड्यूसिंग किंगडम इज माइक्रोब्स, एंड तीसरा माइक्रोब्स था। हैकल इंक्लूडेड ऑल यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इनटू किंगडम प्रोटिस्टा। इन्होंने जो तीसरा किंगडम दिया था उसका नाम रखा प्रोटिस्टा, जिसमें माइक्रोब्स बोले, जिसको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। यूनिसेलुलर एक सेल वाले, माइक्रोस्कोपिक जिनको नेट आइड से नहीं देखा जाता, उनको इन्होंने तीसरे किंगडम में रखा और उस किंगडम का नाम रखा प्रोटिस्टा। ठीक है। फिर है फोर किंगडम सिस्टम आफ्टर इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कब दिया गया था? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी, इसका इंट्रोड्यूस हो चुका था, तब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इट मीन्स माइक्रोस्कोप से माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की गई, उसके बाद में फोर किंगडम सिस्टम दिया था। विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी द ऑर्गेनिज्म विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कैटेगराइज्ड इनटू यूकैरियोट्स। और माइक्रोस्कोप के स्टडी की वजह से इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया, वेल डिफरेंशिएटेड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इससे इन्होंने दो कैटेगरीज बनाई, एक है यूकैरियोट, ठीक है, यानी, और दूसरी प्रोकैरियोट, यानी ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर वेल डिफाइंड, यानी क्या बात करते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन करने वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट था, वो कैटेगरी बनाई। और दूसरा बनाया इन्होंने प्रोकैरियोट, जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस कवर्ड मेम्ब्रेन नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ H.F. Copeland in 1938 proposed four kingdom classification। इन्होंने इस माइक्रोस्कोप इन्वेंशन के बाद में, माइक्रोस्कोपिक स्टडी के करने के बाद में, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स के बेसिस पर H.F. कोपलैंड ने 1938 में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया। कोपलैंड included bacteria and blue-green algae into a new kingdom named as Monera। कोपलैंड साइंटिस्ट ने ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है,
और एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम रखा गया था मोनेरा किंगडम, यानी फोर्थ किंगडम इज द मोनेरा। फिर है 5 किंगडम सिस्टम। Before this system of classification, fungi and algae not separated with each other। अभी इससे पहले 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए गए थे और ये लास्ट था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस किंगडम को देने से पहले तक एल्गी और फंगी को सेपरेटेड नहीं रखा जाता था, यानी अलग अलग नहीं रखा जाता था, दोनों को एक साथ में रखा गया। आफ्टर गिवन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फंगी एंड algae included into separate कैटेगरीज, दो अलग अलग कैटेगरीज में इनको रखा गया था, ठीक है, और जिस वजह से इनको आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सके। तो 5 किंगडम में एक नया फॉर्मेशन था या इंक्लूड किया गया कि फंगी और एल्गी को सेपरेटेड रखा गया। देयर सेल वॉल फंगी एंड एल्गी मेड अप ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। और किस वजह से? क्योंकि जो इनकी सेल वॉल है वो अलग अलग केमिकल कंपोजिशन से मेडअप होती है, इसलिए इनको डिफ्रेंशिएट किया गया, सेपरेटेड किया गया। फंगी की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की और एल्गी की बनी होती है सेलुलोज की। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बेसिस कौन कौन से देखता था? सेल वॉल। दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफर फ्रॉम ईच अदर, और दोनों एल्गी और फंगी दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट था। मीन्स फंगी आर हिटोट्रॉफिक एंड एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक। मतलब बोल सकते हैं कि फंगी क्या थे कि अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, ये अपने फूड मटेरियल के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते थे। एंड एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक, और एल्गी कैसे थे? ऑटोट्रॉफिक थे। दे यूज रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो ऑटोट्रॉफिक और हिटोट्रॉफिक दूसरा मेथड। तो ये बेसिस थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, कि इसमें एक कैटेगरी एल्गी और फंगी को अलग अलग रखा गया, और एल्गी और फंगी को अलग अलग करने के जो बेसिस थे वो क्या थे? सेल वॉल अलग अलग केमिकल की बनी होती है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस करेक्टर्स, इन सब करेक्टर्स को स्टडी करने के बाद में R.H. व्हिटेकर ने इन 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। तो वो बेसिस कौन कौन थे, करेक्टर कौन से थे? सेल वॉल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल, इनको स्टडी करने के बाद में R.H. व्हिटेकर ने इन 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम में आज जो नॉन है, वेल नॉन है या आज यूज़ करते हैं, दैट इज़ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. व्हिटेकर इन 1969। proposed 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नेम्ड एज। R.H. व्हिटेकर ने जो 5 जगत अवधारणा या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उनके नेम्ड है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है, ये 5 कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। The criteria which is used to classify organism into 5 kingdom classification by Whittaker are as follow। क्या क्या क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन को कैटेगराइज करने के लिए R.H. व्हिटेकर ने लिया था, उनको ऐसे बता सकते हैं हम लोग। वो पॉइंट कौन कौन से जिसके बेसिस? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी की स्ट्रक्चर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाने की कैसी हैबिट है। लाइफ, इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल्स, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उनके एंसेस्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है। बेस्ड ऑन ऑल दिस करेक्टर्स व्हिटेकर क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 5 कैटेगरी। इन्हीं करेक्टर्स के बेसिस पर 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलियम। Nowadays the 5 kingdom classification is used to classify organism which is given by the R.H. व्हिटेकर। तो आज के जनरेशन में सबसे वेल नॉन क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, दैट इज गिवन बाय R.H. व्हिटेकर। तो ये थी क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट से प्रपोज्ड कुछ मॉडल। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस ने दिया था, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की हैकल ने दिया, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन H.F. कॉपलैंड ने दिया था, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन
जो आर एच वी टेकर ने दिया था, दैट इज़ वेल नॉन इन मॉडर्न जनरेशन। थैंक यू।